अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में लेव विगोस्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, या इसको सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको डिस्कस किया था और देखा था कि प्याजे ने किस तरीके से बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से स्टेजेस को जिक्र किया है। तो आज देखने जा रहे हैं कि विगोस्की की जो थ्योरी है इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इनका नाम है लेव विगोस्की और 1896 से 1934 1934 तक इनका डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ है। सिर्फ 37 ईयर्स की एज थी जब इनकी डेथ हुई। और इन्होंने क्या कहा है अपने थ्योरी में। सबसे पहले तो बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, विगोस्की ये बिलीव है इनका कि ये कल्चर को बहुत सिग्निफिकेंट समझते हैं कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। कल्चर से ही बच्चा सीखता है, उसकी लर्निंग होती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशली वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। तो कल्चर का बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ पे। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखेंगे। दूसरा, आपको याद होगा कि प्याजे ने जो बात की थी, प्याजे ने कहा था कि बच्चा किस तरीके से सीखता है कि वो जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसको डायरेक्टली बच्चा जो है वो सीखता है। जबकि इसके बरक्स जो विगोस्की हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि कल्चर बड़ा अहम रोल प्ले करता है बच्चे की कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये एक डिफरेंस आपने नोट कर लिया। अगर हम बात करें तो बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें अगर उनके पेरेंट्स कह लें या उनके पीयर्स कह लें, दोस्त कह लें, क्लासमेट्स कह लें या बहन भाई कह लें, घर में जो भी उनसे बड़ा है, जो भी उनसे बेहतर जानता है, ज़्यादा जानता है, वो अगर हेल्प कर देता है बच्चे की, तो इससे क्या है कि एक सपोर्ट मिलती है बच्चे को। और ये सपोर्ट जो है उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट में ग्रो करने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, जिससे बच्चे के मेंटल फंक्शन जो है वो बेहतरीन पॉलिश होकर जो है वो सामने आते हैं। बट इसके लिए क्या है कि किसी ऐसे फ़र्द की ज़रूरत है, या टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी भी हेल्प करती है। मतलब AI का दौर है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, उससे भी हम सीख रहे हैं। और आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, जो भी आपसे ज़्यादा जानता है वो आपको गाइड करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। और इस सपोर्ट के साथ बच्चे की जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है, जो सलाहियतें हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, वो खुल के सामने आ सकती हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी जो है इस तरीके से ये डेवलप होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है विगोस्की ने, जो इस थ्योरी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको समझा जाए। सबसे पहली टर्म है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है कि एक टेम्परेरी जो है एक हेल्प होती है कि जो प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, और एक हद तक जब तक वो सीख जाता है किसी चीज़ को, ये जो स्कैफोल्डिंग है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा सीख जाता है तो वो हटा ली जाती है, और फिर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो खुद से भी सारे जो मेंटल फंक्शंस है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल मिसाल है। वो ये है कि आपने घर बनते हुए देखा होगा, जब लेंटर डाला जाता है घर के ऊपर छत पे, तो उसके नीचे लकड़ी की सपोर्ट दी जाती है, लोहे की सपोर्ट दी जाती है, और उसके ऊपर फिर जितनी भी बजरी, सीमेंट और जो भी मसाला होता है वो उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और ये सपोर्ट जो है हमेशा तो नहीं खड़ी रहती, जो नीचे दी जाती है छत को। तो वो ये सपोर्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन के बाद, वेदर कंडीशन के हवाले से, सर्दी है या गर्मी है, तो 10-15 दिन के बाद वो हटा ली जाती है नीचे से। और फिर लेंटर जो है इतना पुख्ता हो गया होता है कि वो फिर बिल्डिंग 100 साल, 150 साल, 200 साल तक भी खड़ी रहती है। तो ये टेम्परेरी जो सपोर्ट दी थी उसको खड़े होने के लिए, अपना स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए छत को, तो ये सपोर्ट जो थी इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं।
तो इसी तरह की एक सपोर्ट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। जब वो नहीं जानता किसी चीज़ को तो उसे एक टेम्परेरी सपोर्ट दी जाती है ताकि वो उसको सीख जाए। और इस सपोर्ट में क्या है कि आप उसे कुछ बता देंगे, उसे सिखा देंगे, कुछ स्किल इंट्रोड्यूस करवा देंगे, या साइकिल उसे चलाना सिखा देंगे, उसे गाड़ी चलाना सिखा देंगे, कंप्यूटर चलाना सिखा देंगे, किताब पढ़ना सिखा देंगे, लिखना सिखा देंगे। तो ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, तो ये जो सिखा रहे हैं आप, एक हद तक आप एक लिमिटेड टाइम तक सिखाते हैं और उसके बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि फिर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है स्कैफोल्डिंग का, जिसमें आप बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। इसके बाद जो है दूसरा कंसेप्ट जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का बताया विगोस्की ने। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है कि जिसमें पहले तो बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, इसमें खुद से जानता है, और फिर एक प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, यानी जो जानता है और जो नहीं जानता उसको जानने की तरफ जा रहा होता है। इसके बीच में जो वक्फा है, जो स्पेस है, उस स्पेस को, डिस्टेंस को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी बच्चा कुछ जानता है पहले से और जो नहीं जानता उसको जानना चाहता है, तो दरमियान में जो गैप है, जो उसने अबूर करके जाना है, क्रॉस करके जाना है, उस तरफ बढ़ना है, जानने की तरफ, मालूम करने की तरफ। तो ये जो स्पेस कह लें या डिस्टेंस कह लें, फासला कह लें या एरिया कह लें, इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, इस एरिया में, इस वक्फे में, इस डिस्टेंस में मदद की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई बच्चे का हाथ पकड़ ले, कोई बच्चे को सपोर्ट कर दे, कोई बच्चे को समझा दे, उसे गाइड कर दे, या उसकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर दे, उसे थोड़ा सा टीच कर दे, ताकि वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके और जो जानना चाहता है उस तक पहुंच जाए। तो इसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें जो मदद प्रोवाइड करता है कोई भी, उसको एक टर्म से जाहिर किया है विगोस्की ने, उसको कहा जाता है MKO। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ऐसा शख्स जो बच्चे से ज़्यादा जानता है, बेहतर जानता है, समझता है, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट चाइल्ड। वो प्रोवाइड करता है वो हेल्प, वो असिस्टेंस, ये कहलाता है MKO। अच्छा, ये MKO बच्चे के घर में उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बड़े बहन भाई हो सकते हैं जो उससे ज़्यादा जानते हैं। फिर बच्चा उसके बाद स्कूल में जाता है तो वहाँ टीचर्स हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और इसी तरीके से फिर सोसाइटी में बच्चा जाता है तो उसके क्लासमेट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, और फिर बहुत सारे और लोग हैं जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हवाले से नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो वो बच्चे को ब्रीफ करते हैं, वो बच्चे को बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, वो स्किल्स बताते हैं। तो इस तरीके से बच्चा आगे ग्रो करता है और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट बेहतरीन तरह से हो जाती है। तो ये कहलाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छा, आजकल की जो टेक्नोलॉजिकल एज है, इसमें MKO टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, जैसे कंप्यूटर का यूज़ है, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में AI का यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ज़िंदगी ही बदल दी है, और जो काम दिनों में होता था वो अब आवर्स में होता है, मिनटों में होता है, सेकंड्स में हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी हम सीख सकते हैं। तो MKO मीन्स कि कोई भी ऐसा फ़र्द जो बच्चे से ज़्यादा बेहतर जानता है, डिफरेंट एरियाज़ में लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स के माहिरीन हैं, वो बच्चे को गाइड करेंगे, बताएंगे, और बच्चा फिर समझ जाएगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस दौर में आजकल हम हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड जो है, जिसमें कंप्यूटर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो इससे भी हम सीखते हैं, बच्चा भी सीखता है, और हमारी लर्निंग ज़बरदस्त होती है। जो महीनों में एक चीज़ सिखाई जाती थी, वो अब AI की मदद से आप मिनटों, सेकंड्स में, आवर्स में सीख जाते हैं, दिनों में सीख जाते हैं। तो
MKO सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान भी है, बट उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी MKO है। अगर आप इंसानों से सीख रहे हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो MKO हैं। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर कोई ना कोई होगा जो बच्चे को ज़ाहिर है बताएगा तो बच्चा उसको सीखेगा। तो ये MKO का कंसेप्ट है जो बताया गया। इसमें एक टर्म है प्राइवेट स्पीच। इसके ऊपर भी विगोस्की ने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस की है। प्राइवेट स्पीच का मतलब ये कि बच्चे खुद से बोलते हैं, खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक जिसे कहा जाता है। वो खुद सोचते हैं, खुद अपने आप से बातें करते रहते हैं और इस तरीके से बहुत सारी सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, बोलने के काबिल हो जाते हैं, वो खुल के इजहार कर सकते हैं अपनी बात का। तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाती है। अगर आपको याद हो तो प्याजे ने भी इस तरह की बात की थी, बट उसको कहा था ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, कि बच्चे में एक अना होती है, वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है बट दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता। इसे प्याजे ने डिस्कस किया था एज ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। यही चीज़ ऑलमोस्ट विगोस्की ने बात की है, और विगोस्की ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव सेंस में कहा है कि प्राइवेट स्पीच का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे की लर्निंग में, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसकी सोशल, मॉरल, इमोशनल और हर एक चीज़ जो वो ग्रो करना चाहते हैं। तो उसमें प्राइवेट स्पीच जो है वो अपने इमोशंस को इस्तेमाल करता है, वो थिंकिंग को इस्तेमाल करता है, वो रीजनिंग को इस्तेमाल करता है, वो सोच विचार करता है, वो अपने आप से बातें करता है और बहुत कुछ सीख जाता है। और आखिरी बात जो इसमें है, एक टर्म है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो विगोस्की ने कहा है कि लैंग्वेज भी बहुत अहम तरीन क्रूशल रोल प्ले करती इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में बच्चों के हवाले से। और विगोस्की के मुताबिक मेंटल फंक्शन जो है वो इनेट नहीं होते, यानी ये मेंटल फंक्शंस आपको, विगोस्की ये कहता है कि आपको जीनेटिकली नहीं मिलते, किसी हद तक मिलते हैं बट पॉलिश होते हैं। आप सीखते हैं कल्चर से, आप सीखते हैं माशरे से, आप सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ख़ानदान से, और आपकी वैल्यूज़ हैं, आपका कल्चर है, ये जितना भी आप एनवायरनमेंट है, आपकी माहौल है, इससे आप सीखते हैं। तो जितना आपका सोशल कंटेक्ट ज़्यादा होगा, जितना आपका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उतना बेहतर, और जितना पॉजिटिव होगा उतना पॉजिटिव आप सीखेंगे, उतना लैंग्वेज आपकी बेहतर होगी, पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ आप सीखेंगे, कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज का यूज़ सीखेंगे, तामीरी उसका इस्तेमाल सीखेंगे लैंग्वेज का। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से विगोस्की के मुताबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है। और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं विगोस्की और प्याजे की दोनों के नज़रियात को। तो एक तो सिंपल आप जहन में रखें कि प्याजे ने जो नेचर और नर्चर की कंट्रोवर्सी है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वो जेनेटिकली बहुत कुछ लेके आता है या एनवायरनमेंट उसे बेहतर बनाती है, ये एक डिबेट है जिसके ऊपर बात होती रहती है। तो बेसिकली प्याजे ने नेचर की बात की है, जेनेटिक्स की बात की है, जीन्स की बात की है, और जो विगोस्की है, विगोस्की ने नर्चर की बात की है, एनवायरनमेंट की बात की है, माहौल और कल्चर की बात की है, सोसाइटी की बात की है। एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा, अगर हम सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे, तो प्याजे ने इसके ऊपर बहुत कम जोर दिया और विगोस्की ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो है वो किया है, यानी सोसाइटी का और कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है अकॉर्डिंग टू विगोस्की। फिर कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करें तो प्याजे ये कहता है कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म जो है उस पर फोकस करता है, जबकि विगोस्की जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करता है, माशरे की, कल्चर की, सोसाइटी की। और स्टेजेस की बात करें तो प्याजे ने जो एम्फेसिस किया है वो स्टेज डेवलपमेंट के ऊपर किया, यानी वो 4 स्टेजेस बताई थी, और विगोस्की ने कोई ख़ास जनरल स्टेज नहीं बताई। जबकि हम लर्निंग की बात करें तो प्याजे ने बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल किए, जिसमें स्कीमा था, जिसमें अडॉप्टेशन थी, एसिमिलेशन थी और अकोमोडेशन थी, और फिर इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम थी और डिसइक्विलिब्रियम थी। ये टर्म्स इस्तेमाल किए हैं प्याजे ने।
जबकि विगोस्की ने जो टर्म्स इस्तेमाल किए हैं वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे ZPD कहते हैं, MKO है, स्कैफोल्डिंग है, लैंग्वेज है, डायलॉग है, कल्चर है, प्राइवेट स्पीच है और इसको इस्तेमाल किए। अगर लैंग्वेज की बात करें तो रोल ऑफ लैंग्वेज में पियाजे बहुत ही मिनिमल जो है वो ज़ोर देता है और उसके आपको याद होगा ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करता है, जबकि विगोस्की ने लैंग्वेज के रोल को और लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये डिफरेंस था पियाजे और विगोस्की की थ्योरीज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको लेव विगोस्की की थ्योरी जो है, सोशो कल्चरल थ्योरी कह लें या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कह लें, इसको आपने बेहतरीन तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और फिर हमने आखिर में जॉन पियाजे और लेव विगोस्की की दोनों थ्योरीज़ का एक मुख्तसर सा कंपैरिजन भी देखा है।